नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार एक के बेस्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि इसके पिछले क्लास में मैंने गुणनखंड में पढ़ाया था कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या एवं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आज हम पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं का योग पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए 9 घात 3 गुणित 5 घात 4 गुणित 2 के घात 3, ऐसा यदि क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको पूछेगा कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें यदि पूछ दिया सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए तो यहाँ पे देखना है, डायरेक्ट नहीं करना है कि 3 में 1 जोड़ दिए 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ दिए 5 हो गया, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखेंगे कि क्या इस जो आधार दिया हुआ है इसका खंडन हो सकता है, और क्या 9 है तो खंडन हो सकता है। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणित 9 गुणित 9 लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 6। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 घात 6। इसको छोटा रूप करना है, कहने का मतलब इसको छोटा रूप नहीं करेंगे तो हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 घात 3 है तो 3 घात 6 करना पड़ेगा। यानी कि 9 घात 3 बराबर 3 घात 6, ये दोनों बराबर है ना। देखिए इसको हम बराबर कर लिए। अब इसको 9 को छोटा रूप करके 3 घात 6 कर दिए। आगे समझ में, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ई लिखेंगे 3 के घात 6 गुणे 5 के घात 4 गुणे 2 के घात 3। अब यहाँ पे आ गया, क्यों? क्योंकि इसको छोटा रूप किए हैं, इसका छोटा रूप किया है। अब एकदम आराम से हो जाएगा। देखिए 6 को इसमें जोड़ देंगे 1, गुणे 4 को जोड़ देंगे 1, गुणे 3 को जोड़ देंगे 1। ठीक, 6 1 7, 4 1 5, 3 और 1 4, 5 के 20, 20 7 140। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया? 140 आ गया। ठीक, 6 प्लस 1 4 प्लस 1 1 3 प्लस 1, 6 7 4 5 3 और 4 7 35 हो गया 140 हो गया। ये सभी गुणनखंडों की संख्या। अब यदि ध्यान दीजिए सम संख्या यदि रहता तब पूछ देता कि सम संख्या का गुणनखंड बताइए तो क्या करते? इसको डायरेक्ट उतारते। सम बनाना रहता तो क्या करते? यहाँ पे हम पहले 6 1 7 करते, 4 1 5 करते और ये 3 उतारते थे। विषम आता था क्या करते थे? इसको नहीं उतारते थे, केवल ये उतारते थे। 6 1 7, 4 1 5, 7 5 35 करते थे और 5 1 15 5 करते थे। सम संख्या था, सम संख्या का गुणनखंड पूछना रहता, बताना रहता था, क्या करते थे? घात को घात उतारते थे, इसमें एक एक जोड़ के उतारते थे। विषम होता था क्या करते थे? केवल इसको उतारते थे, ये नहीं उतारते थे। अब आगे आज जानिए अभाज्य। इसको मिटा दे रहे हैं। यदि पूछ दिया कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसमें कुछ नहीं करना है। पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको केवल जोड़ देना है। ऊपर वाले घात जो इसमें एक जोड़ना है ना 2 जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, केवल इसको जोड़ देना है। 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ देगा तो 6 घात घात को जोड़ देना है, क्योंकि ए भी अभाज्य है, 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 ए भी अभाज्य है। जो आधार है अभाज्य है, इसके जो घात है इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 6 4 10 3 13 हो गया उत्तर। ऐसा दिया है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, केवल आंख से देखिए, इसको हल भी नहीं करना है, आंख से देखिए। केवल पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए तो केवल आंख से देखिए 6 4 10 10 3 13। आ गया समझ में? यदि पूछ देगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, अभाज्य भाजकों की संख्या यदि पूछ देगा
अभाज्य अभाज्य भाजकों की संख्या, यदि पूछ दिया अभाज्य भाजकों की संख्या, कुछ नहीं करना है। अभाज्य भाज्य की संख्या कितने हैं, ये अभाज्य ये अभाज्य, तो घात नहीं देखा जाएगा। क्या नहीं देखा जाएगा, घात नहीं देखा जाएगा। केवल इसको गिनिए 1 2 3, कितने हैं 1 2 3, इसी संख्या गिनती काउंटिंग करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 कितना है 1 2 3 3, बहुत सरल है। देखिए पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 6 4 10 10 3 13, जो घात है उसको जोड़ करके लिख दीजिए। यदि इसी जगह पूछ दिया अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है 1 2 3 3 लिखिए, 1 2 3 3 लिखिए। यदि इसी जगह पूछ दिया आपको कि अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए, पूछ दिया अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ दिया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको नहीं, इसको जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, केवल किसको जोड़ना है, इसको 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 जोड़ दीजिए। 3 धन 5 धन 2, 5 3 8 8 2 10। एक कंसेप्ट में सवाल पूछे जाते हैं, अभाज्य से 3 क्वेश्चन खाता है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, आप क्या बोलेंगे 6 4 3 जोड़ देंगे। मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके जो गुणनखंड की संख्या जो होंगी गिनती में वो 13 होंगी। कितनी होगी 13 होगी। 6 4 10 10 3 13। यदि पूछ दिया जाए अभाज्य भाजकों की संख्या, तो 3 होगा, क्योंकि अभाज्य भाजक है, ये क्या है भाजक है, ठीक, अभाज्य भाजक है, तो कई ठो भाजक है, एक भाजक 2 भाजक 3 भाजक है। लेकिन पूछ दिया अभाज्य गुणनखंडों का योग, ध्यान दीजिए गुणनखंड की संख्या, भाजकों की संख्या, गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग, ये तीनों मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। पता ही नहीं चलेगा कि ये पूछ दिया ये पूछ दिया ये पूछ दिया, इसमें दिमाग लगाना है। यदि अभाज्य लिखा हुआ है, यदि अभाज्य लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कुछ नहीं करना है, जो घात है उसको जोड़ दीजिए। 6 4 10 3 13 आ गया। यदि पूछ दिया अभाज्य भाजकों की संख्या, तो कुछ नहीं इसमें करना है, गिनती गिनना है 1 2 3 1 2 3, जितना रहेगा उतना गिनना है 1 2 3 3। यदि पूछ दिया अब अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो कुछ नहीं करना है, ये जो आधार है, ये जो आधार है अभाज्य है, ये जो आधार है इसको जोड़ देना है। 5 3 8 8 2 10। देखिए एक क्वेश्चन जो पेपर में आया था उसको मैं ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए, ठीक, आगे चलते हैं। आरआरबी में 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, कि अभाज्य गुणनखंडों का योग, ये अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब ऐसे दिया है तो ये देखिए बड़ा रूप, इसको छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको छोटा करिए, इसको छोटा करिए, 9 उड़ते 9 उड़ते 9 उड़ते 9 उड़ते 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 बार, 9 घात 6 है तो इसको लिख सकते हैं। इसको छोटा रूप कर दीजिए, तीन है, देखिए इसका एक इसका एक इसका एक इसका 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 इसका, ठीक, कितना छोटा किए हैं, कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 के घात 12। इसका छोटा रूप क्या है, 3 के घात 12, ध्यान दीजिए, इसको करिए, इसको 4
इसको कैसे देखिए यहाँ 4 गुणित 3 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, इसका खंडन कर दीजिए 4 का, 2 का घात 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 घात 8 गुणित 3 घात 4। इसका छोटा रूपए है, 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 और ये स्वयं का संख्या है। ठीक, इसको लिखते हैं विधवा, इसका छोटा रूप ए है, इसका छोटा रूप ए है, इसका छोटा रूप ए है, और ये संख्या स्वयं है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, उधर छोड़िए, इस पर नहीं। 3 घात 12 गुणित 2 घात 8 गुणित 3 घात 4 गुणित 7 की घात 7। यदि इसको छोटा रूप करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक, इसमें क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंडों का योग। इसमें क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंडों का योग। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है, आरआरबी में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, यदि ऐसा है तो इसको छोटा रूप करेंगे। कैसे छोटा रूप किया है? 9 को 6 बार लिख सकते हैं, 9 9 9, इसका छोटा रूप करेंगे तो 3 घाते 12 आएगा। इसको छोटा रूप करेंगे 2 घाते 8 गुणित 3 घाते 4 आएगा, इसको 7 घाते 7 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही मेन कंसेप्ट है, जो दिख रहा है यही मेन कंसेप्ट है। ऐसा आ गया तो जल्दी जल्दी में ये मत करिएगा कि अभाज्य गुणनखंडों का योग है तो यहाँ जोड़ेंगे 12 + 8 + 4 + 7 जोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान, क्योंकि गुणनखंड की संख्या पूछता, ध्यान दीजिए, यदि अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता तो आप 12 + 8 + 4 + 7 इसको जोड़ते। ठीक, यदि अभाज्य की संख्या पूछता तो अभाज्य की संख्या पूछता, अभाज्य भाज्य की संख्या, तो 1 2 3 4 कितना है? 1 2 3 4 होता। यदि अभाज्य की भाज्यों की संख्या पूछता तो क्या लिखते? 1 2 3 4 ठो है। इसको एक जगह लिख सकते हैं, 12 4 16 हो जाएगा, क्योंकि जब आधार समान होता है, यहाँ पर जब आधार समान है तो इसके घात जुड़ जाते हैं। जब आधार समान है तो इसके घात जुड़ जाएंगे, तो 3 घात 12 4 16 हो जाएगा, गुणित 2 घाते 8 गुणित 7 घाते 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पूछा है अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो लिख देंगे 3 2 5 5 और 7 12, 3 धन 2 धन 7 बराबर 3 2 5 5 7 12, ये उत्तर होगा। क्योंकि जब आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, समझ में आ गया? फिर से देखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए 9 घात 6 गुणित 12 घात 4 गुणित 7 घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए, तो पहले क्या करेंगे? इसको छोटा रूप करेंगे। इसको छोटा रूप करेंगे तो 9 घाते 6 बराबर हो जाएगा 3 घाते 12, इसको खंडन करेंगे 4 गुणित 3 घात 4 लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे 2 घाते 2 होल स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद गुणित 3 घाते 4 होगा, इसको करेंगे छोटा रूप 2 घाते 8 गुणित 3 घाते 4 होगा। इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 घाते 12 गुणित 2 घाते 8 गुणित 3 घाते 4 गुणित 7 घाते 7। ठीक, 3 और 3 क्या है? आधार समान है, आधार समान है तो इसको घात जुड़ जाएंगे, 3 एक जगह रख दिए, 12 और 4 16 रखे, 2 घाते 8 है या 7 घाते 7 है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछेगा तो ये 3 उतारेंगे, ये 2 उतारेंगे, ये 7 उतारेंगे, 3 2 5 5 और 7 12। ठीक, यदि पूछ देता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो इसको जोड़ देते। ठीक, एक और पूछ देता अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, अभाज्य भाजकों की केवल संख्या पूछता तो 1 2 3 बताते, 1 2 3। यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो इसको जोड़ते, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का योग है तो 3 2 5 5 12। समझ में आ गया? आज क्लास इतना ही तक। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।